जो सबसे पहले हम लोग यहाँ 7.11 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक तो ये होती है कि अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करके करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आप विदाउट प्रॉपर्टीज करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 क्या होता है कि सभी बच्चों को पता है कि cos 2x क्या होता है। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। दैट मीन्स cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हुई, 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ये cos स्क्वायर x की वैल्यू हो गई। तो cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 dx। और अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाई 2। तो ये जो मेथड नंबर 1 है, ये बिल्कुल मैंने इस तरह से अप्लाई किया है जैसे कि आप मान के चलो कि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस यहाँ पे लिमिट आ गई है। अब ये हो गया 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब बेटा ये हो गया 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से पाई बाई 2। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, ठीक है, और 2 से हम डिवाइड भी करेंगे तो cos 2x का पूरा इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाई 2। ये हमने sin 2x भी लिख दिया। इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाई 2। अब हम लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर फाइनली निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, साइन पाई 0, साइन 0 इज 0। तो आंसर कितना आ गया शुभ, पाई बाई 4। यस सर। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से करना चाहें यूजिंग मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 में हम कैसे करेंगे, जो हम लोग को या आपके सर ने जो भी प्रॉपर्टीज बताई होगी उन प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे, उसे हम कहेंगे मेथड नंबर 2। तो आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को आई मान लो। क्या मान लो, आई। आप अपने क्वेश्चन को सबसे पहले क्या मान लो, आई मान लो, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले सारे क्वेश्चंस में हमको क्या लेट करना पड़ता है, आई लेट करना पड़ता है। तो हमने इसको आई लेट कर दिया। उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हर बच्चे को पढ़ाई गई है। अगर आपको नहीं भी पढ़ाई गई है तो मैं हर बार आपको प्रॉपर्टी बताता जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझते रहिए। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा बच्चों i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो गया sin स्क्वायर x dx। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद है। प्रॉपर्टी लगाने से पहले भी आई था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी आई है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, और ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो आपके पास सीधा सीधा इंटीग्रेशन बन गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और यहां से शुभ जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो यानी कि सिर्फ पाई बाई 2। दैट मीन्स आई आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। तो शुभ ध्यान से देखो, मैंने दो मेथड से क्वेश्चन किया और दोनों मेथड से आंसर सेम आया। लेकिन कौन सा मेथड आसान था, सेकंड वाला मेथड आसान था। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल ना स्ट्राइक करें तो आप फर्स्ट वाले मेथड से कर सकते हैं, स्ट्राइक करती हैं पता है तो आप सेकंड वाले मेथड से कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड थे। तो क्या शुभ तुमको समझ में आया बेटा कैसे किया क्वेश्चन? यस सर। ओके। तो शुभ हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अगर कनेक्ट होकर के बैठे हो तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन अभी मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं, तो आप सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करो।
तो आप रेडी हो जाओ, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। बेटा आराम से करते रहो, ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि सारे बच्चों को आता है, ये सबकी भूल होती है। चलिए, तो आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करिए और इसका आंसर निकालिए। तो सक्सेसफुली बच्चों आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या माना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने आई एज्यूम कर लिया होगा। तो आई एज्यूम करने के बाद आपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई होगी। बच्चों ये प्रॉपर्टी टाइम सेविंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को लगाते रहेंगे तो क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तो आपने फिर से इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, जहां जहां x था उसको π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये बच्चों हो गया cos x, और फिर से ये हो गया cos x, और फिर से ये हो गया sin x। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रॉपर्टी लगाने से पहले, और ये हो गया आपका प्रॉपर्टी लगाने के बाद। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ऊपर क्या हो जाएगा dx। तो i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा π/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 आ जाएगा। ये बेटा आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो प्रॉपर्टीज को यूज करते जा रहे हैं और क्वेश्चन फाइनली होते चले जा रहे हैं। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम है, उसका भी आंसर क्या होगा, π/4 होगा। फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, π/4 होगा। शुभ, हम चाहते हैं कि तुम क्वेश्चन नंबर 5 को अपने आप से परफॉर्म करो। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बेटा स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 5 को सही से करना। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि कभी भी अगर मॉड लगाओ तो मॉड के केस में हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब मॉड के अंदर के नंबर को जब हम जीरो करते हैं तो -2 आता है, यानी -2 से बड़े एक्स पढ़ेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइड से ओपन होगा, और -2 से छोटे एक्स पढ़ेंगे तो मॉड नेगेटिव साइड से ओपन होगा, और -2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। यही तो उसका कॉन्सेप्ट है। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले अब हमको ये देखना है कि हमारा x कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो x लाई कर रहा -5 से लेकर के +5। तो बेटा शुभ ध्यान से देखो, पहले हम x को लेंगे -5 से -2, उसमें मॉड किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से। और एक बार हम x को लेंगे 2 से 5, उसमें मॉड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। बेटा बस हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, तुम कहोगे सर प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर a से c एफ एक्स dx है तो उसको आपने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया, a से b एफ एक्स dx प्लस b से c एफ एक्स dx। इस तरह से आपने इस पार्ट को ब्रेक किया है, जहां c किसको बिलोंग करता है, a से b के इंटरवल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेटा आपने यूज की है। और अगर आपको मॉड का पूरा आइडिया है तो आपको उस प्रॉपर्टी को देख करके बिल्कुल अंदाजा लग गया होगा कि मैंने मॉड को किस तरह से ब्रेक किया है। तो शुभ, क्या तुमको पूरा आइडिया लग गया? यस सर। ओके, तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं -x dx, -5 से -2। फिर लिखते हैं -2 dx, -5 से -2 प्लस 5x dx 2 से 5 प्लस 2 dx 2 से 5। अब बस इतना सा काम है कि आप इसको इवेल्युएट कर लो। तो सबसे पहले क्या आएगा, x²/2 -5 से -2, फिर -2 dx -5 से -2 प्लस का 5 x²/2 2 से 5, फिर प्लस का 2 dx का x 2 से 5। इसको बेटा हम लोग सॉल्व कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया बच्चों 4 माइनस 25, और ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 कितना हुआ 21, फिर ये 2 टाइम्स हुआ 3, माइनस 1/2, ये हो गया माइनस 21, माइनस 6 प्लस 5/2 टाइम्स 21 प्लस 6। तो बेटा ये 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचा ये बचा 21 और प्लस का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 अपॉन 2, ये बचा है बेटा। तो ये कितना हो गया 5 प्लस 1 6 एंड 2 प्लस 0 2 1 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आंसर है 63। शुभ एक बार आंसर चेक करो, आंसर तो 63 आ रहा है। शुभ बेटा कर पाए हो? यस सर, लिमिट्स गलत पुट कर दी थी। कोई बात नहीं, उसको सीखो। अभी तो 1 to 1 आराम से पढ़ा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम एकदम आराम से देखो और देखो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है, और पीछे भी एक बार आंसर मैच करो एनसीईआरटी में, आपका आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 29, और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा करेक्शन करिएगा कि वो -5 से -2 और फिर -2 से 5 ये लिमिट है। हमने गलती से उसको 2 से 5 लिख दिया गया, और उसको आप करेक्शन करके -2 से -5 ब्रेक करिएगा, क्योंकि पहले आप जाएंगे -5 से -2 और फिर जाएंगे -2 से 5। चलिए बाय द वे क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कर लेते हैं। तो शुभ क्वेश्चन नंबर 7 तुम करोगे कि हम करें, जैसा बताओ। सर कर रहा हूँ। करोगे, ठीक है करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 करो, आराम से चेक करते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन है आपका 0 से 1 x to 1 माइनस एक्स होल पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो टाइम सेविंग प्रॉपर्टी होती है। 0 से 1 जहां जहां x है, उस x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। a की जगह 1 है तो 1 माइनस एक्स से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पहले भी i था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी i रहता है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये x की पावर n dx बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को करना आसान था कि अब वाले क्वेश्चन को करना आसान है। अब वाले क्वेश्चन को करना आसान है, तो आप इसी को ही ट्राई करिए। तो ये बन जाएगा 0 से 1 x की पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n इंटू एक्स, दैट मीन्स x की पावर n प्लस 1 dx। अब आप x की पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं, वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये होता है 0 से 1, और ये होता है x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 से 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 होगा, और 0 की पावर n प्लस 1 0 ही होगा। तो ये बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, और ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन n प्लस 2, ये बचेगा। अब हम इसका फाइनली नीचे एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसको आप पीछे से मैच भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। जरा बेटा चेक करो आंसर मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को वैसे करना काफी आसान है। आपने इसको आई माना होगा, फिर आई मान करके फिर आपने टाइम सेविंग प्रॉपर्टी लगा दी होगी। जहां जहां x है उसको आपने a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया होगा, है ना। जहां जहां x है उसको a माइनस एक्स से आपने रिप्लेस कर दिया होगा। यहाँ रूट के अंदर क्या बन गया होगा, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 से 2 रूट एक्स dx माइनस 0 से 2 रूट एक्स इंटू एक्स
इसका मतलब x की पावर 3/2 dx। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी लगा ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो रूट एक्स का मतलब x की पावर 3/2 + 1 यानी कि 5/2 अपॉन 5/2। इस पे लिमिट अप्लाई कर दो 0 से 2। ये हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1। ओके, हाफ प्लस 1 कितना होता है? 3/2 होता है। दिस इज योर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, एंड दिस इज 3/2 + 1। तो 3/2 + 1 कितना होता है? 5/2। 5/2 अपॉन 5/2। इस पे भी आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फाइनली लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 तक का डिस्कशन।